हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज के क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दो नई अपडेट यहाँ पर जारी की हैं और दोनों की दोनों अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बिना स्किप किए पूरे इसको इन्फॉर्मेशन को ज़रूर नोटिस कीजिएगा। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के लिए हेल्पफुल ये नोटिस है। तो यहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर जो उत्तराखंड प्रवक्ता के नागरिक शास्त्र की जो परीक्षा है, उस परीक्षा को लेकर यहाँ पर प्रवेश पत्र संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है। और साथ ही और एक अन्य अपडेट है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको लेकर भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रवक्ता नागरिक शास्त्र का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, वो आपका जो है 18 जुलाई को ये पेपर होने वाला है। तो इसके अंतर्गत इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड के 9 और 10 मई को जो पेपर होना था प्रवक्ता फिजिक्स और साथ ही प्रवक्ता सिविक्स का, तो यहाँ पर दोनों एग्ज़ाम्स की डेट चेंज हुई थी और 18 जून को फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया है और साथ ही अब 18 जुलाई को जो है यहाँ पे सिविक्स का पेपर होना है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों, यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और इसके दो टाइमिंग जो दी गई हैं, जो अन्य पेपरों में हो रहा है सेम इसी प्रकार 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरा 2 बजे से 5 बजे तक इसकी टाइमिंग जो है निर्धारित की गई है। और पेपर दोस्तों 18 जुलाई को शनिवार के दिन यहाँ पर संपन्न होने वाला है। अब इसमें स्थितियां क्या हैं दोस्तों, कि नागरिक शास्त्र का जो पेपर है उसमें परीक्षा की तिथि 18 जुलाई 2026 यानी कि शनिवार के दिन परीक्षा तिथि है और नागरिक शास्त्र का पेपर है। और प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की जो प्रारंभिक तिथि है दोस्तों, वो 4 जुलाई 2026 से यहाँ पर जो है प्रवेश पत्र यहाँ पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 4 जुलाई से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और अभ्यर्थियों को पृथक से कोई डाक एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी प्रेषित नहीं किए जाएंगे। और साथ ही अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश पत्र में अंतिम महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें, ये यहाँ पर बात स्पष्ट की गई है। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त विषय हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुत लेखक का विकल्प प्रस्तुत करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की अनुमान्यता के संबंध में विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जा रही है और इसको जो है दिव्यांगजन अभ्यर्थी उक्त का अवलोकन अवश्य करें। तो अब इसमें दोस्तों जो एचपी हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, पीएच कैटेगरी के जो अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो स्रोत लेखक अगर उन्हें चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर अपडेट जारी की गई है। तो अपडेट क्या है, इस पर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि प्रवक्ता के संवर्ग के अंतर्गत समूह गौ में जो महिला और सामान्य शाखा के अंतर्गत इसमें जो है नागरिक शास्त्र के पेपर में जो स्रोत लेखक संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको लेकर आयोग को आपने सूचित करना है और साथ ही आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर स्रोत लेखक आपका स्वयं प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं स्रोत लेखक लाने का दावा किया गया है, उक्त दावे के सापेक्ष 40% से अधिक दिव्यांगता के लिए विज्ञापन की परिशिष्ट 4.1 में परिशिष्ट 4.2 तथा ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है के परिशिष्ट 5.1 और 5.2 को पूर्णतः भरते हुए स्रोत लेखक की 2 आवश्यक फोटो और साथ ही साथ जो है किए गए दावे के आधार पर स्रोत लेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका प्रमाण पत्र परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना अवश्य होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेन पॉइंट यही था, जो स्रोत लेखक जिनको चाहिए उनको क्या करना है कि उनको जो स्रोत लेखक जिसको रख रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन का वहाँ पर दावा करना होगा कि ये उसके डॉक्यूमेंट से 10 दिन के अंदर 10 दिन पहले ही आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेन बात थी। तो यही पॉइंट है, बाकी अन्य चीज़ें भी इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, इनको आप नोटिस कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों एक और अन्य अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी अपडेट है वो क्या है कि 1 जुलाई को यहाँ पर ये अपडेट निकली थी और यहाँ पर दोस्तों एतदनुसार सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ जो अधिष्ठान वैश्विक सहायक परीक्षा 2025 के सापेक्ष द्वितीय प्रश्न पत्र जो प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा का आयोजन जनपद हरिद्वार नगर कोट 01 के एकल परीक्षा केंद्र ज्ञानोदय लैब परीक्षा भवन
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार केंद्र में दिनांक 22 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाना नियत रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये पद था, ये था आपका उच्च न्यायालय का, और इसमें अधिष्ठान में व्यक्तिक सहायक परीक्षा 2025 की ये परीक्षा है। तो इसके लिए जो है इन्होंने प्रवेश पत्र 6 जुलाई से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो श्रुत लेखक जो आश्लेखन का परीक्षा होगी अंग्रेजी की, वो यहाँ पर दोस्तों 22 जुलाई को संपन्न होने वाली है। अब 22 जुलाई को जो परीक्षा होगी दोस्तों, वो किस तरीके से संपन्न होने वाली है। 22 जुलाई को अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा विषय कोड 93 और प्रथम सत्र में 10 बजे से प्रारंभ होगी, और द्वितीय सत्र में 2 बजे से प्रारंभ होगी। तो इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 46 अभ्यर्थी हैं जो 10 बजे से पेपर देंगे, और 46 अभ्यर्थी जो बाद में पेपर देंगे 2 बजे से प्रारंभ जिनकी होगी। तो ये क्या है, अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा है दोस्तों, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और कही गई, नोटिस जो दिया गया, नोट माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के अधिष्ठान में व्यक्तिगत सहायक परीक्षा 2025 के सापेक्ष द्वितीय प्रश्न पत्र प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा में अर्ह यानी कि सफल अभ्यर्थी ही प्रथम प्रश्न पत्र की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही इसमें अब एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि जो व्यक्ति सहायक 2025 के अंतर्गत अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा है, तो अभ्यर्थी के महत्वपूर्ण निर्देश इस तरीके से दिए गए हैं कि आपको आशुलेखन परीक्षा जो है वो 120 अंकों की होगी। पहली बात तो यह है। साथ ही इसमें आशुलेखन परीक्षा हेतु 1 मिनट का ट्रायल जो है डिक्टेशन बोला जाएगा, जिसे परीक्षार्थी उच्चारण, ध्वनि आदि को ठीक से समझ ले। और यदि परीक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका समाधान मेन जो है डिक्टेशंस प्रारंभ होने से पूरा अवश्य करवा लें। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत दिए गए हैं दोस्तों, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है सभी अभ्यर्थियों के लिए ना। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, और आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो है जो भी अपडेट्स आती हैं यूकेपीएससी की, वो आप तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य है, और हम अवश्य इसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आप अधिक से अधिक कैंडिडेट्स अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, अपने जो भी सफलता अर्जित करने का टारगेट है उसको अर्जित करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।